गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। यस। तो जो लोग कल हमारे साथ थे उन्होंने कल का होमवर्क जो आज के लिए हमने होमवर्क दिया था वो किया। जो आज होमवर्क दिया था वो किया। आज का हमारा होमवर्क था कि कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी पर्सन आए और कोई भी चीज़ हम यूज़ करेंगे उसके लिए हमें थैंक यू बोलना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस। ओके। तो कैसा लगा वो होमवर्क करके? कैसा लगा? आज की एनर्जी कैसी रही? पहले से बेटर हुई? कुछ अच्छा लगा? ओके। ओके। वेरी नाइस। कैसा लगा मैम आपको? नीडू मैम। यस, कैसा लगा? उसमें हमें ये करना था आज पूरे दिन में हमें जो भी चीज़ मिलेगी, जो भी लोग हमें मिलेंगे, जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, जो भी सिचुएशन हमारे सामने आएगी, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड अंदर से चैंट करना है, दैट इज़ थैंक यू। ओके। तो उसको भी, वो छोटी सी चीज़ थी, वो एक्सपीरियंस भी आप सबने किया होगा। ओके। तो सबसे पहले हम कुछ नया हीलिंग सीखें उससे पहले हम एक बार रिवीजन करेंगे। आज पूरे दिन में हमने जो जो चीज़ें यूज़ की, जो जो लोगों से मिले, जो भी सिचुएशन हमारे सामने आई। हो सकता है कुछ सिचुएशन में हम बहुत सक्सेस रहे हों, हो सकता है कुछ सिचुएशन में हमें उतनी सक्सेस ना मिली हो, लेकिन फिर भी हम अभी इस टाइम पे 2 मिनट के लिए उन सारी चीज़ों को कॉन्शियस के साथ शुक्रिया अदा करेंगे। ओके। क्योंकि उन्होंने पूरा दिन आपका बनाया है। ओके। तो स्टार्ट करें। मैं म्यूजिक स्टार्ट करती हूँ और फिर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो आज हमने किया है पूरा दिन, उसको हम शुक्रिया अदा करेंगे, उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। म्यूजिक थोड़ा धीरे करती हूँ ताकि मेरी आवाज आए आप तक। स्टार्ट। स्टार्ट एवरीवन। टेक अ डीप ब्रेथ। ऐसे हाथ करो अपना। डीप ब्रेथ। एंड सारी नेगेटिविटी विंडो से बाहर। इनहेल स्लोली और एक्सेल करेंगे सारी नेगेटिविटी विंडो से बाहर। ओके। अपने दोनों हाथ या तो नमस्कार मुद्रा में रखेंगे या फिर हार्ट पर रखेंगे। ओके। दोनों हाथ या तो हार्ट पर रखेंगे या तो नमस्कार मुद्रा में रखेंगे। ठीक है। आंखें बंद। पूरी बॉडी को रिलैक्स करें और अपना सारा ध्यान, सारा अटेंशन आज सुबह जब आप उठे तो आप सांस ले पा रहे थे, एक नया दिन आपको मिला। दिल से शुक्रिया अदा करें। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आज सुबह का सूरज नहीं देखा हो, लेकिन हमें यूनिवर्स ने, सुप्रीम एनर्जी ने आज एक दिन और दिया। उसके लिए शुक्रिया। आज सुबह उठकर आप सबसे पहले जिन लोगों से मिले, अपने घर के किस फैमिली मेंबर से मिले, याद करें उनको और दिल से थैंक यू बोलिए। और लोगों को याद करिए, आज पूरा दिन आप किन किन लोगों से मिले। कुछ लोगों से मिलकर आपकी एनर्जी बहुत हाई हो गई होगी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ गई होगी। उनको भी शुक्रिया अदा। और कुछ लोगों ने आपकी एनर्जी को कम करने की कोशिश की होगी, उनको भी शुक्रिया अदा। क्योंकि उन्होंने हमें रियलाइज कराया
कि कहीं ना कहीं मुझे अपने अंदर और हीलिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा हमने सीखा था, हमारा आउटर की दुनिया जो है वो अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन है। जैसे मेरी अंदर की दुनिया होगी वैसे ही बाहर की दुनिया होगी। वो सारी चीज़ों को याद करें जिन्होंने आज हमारे कामों को इजी बनाया। घड़ी, मोबाइल, पेन, कंप्यूटर, हर एक चीज़ को दिल से शुक्रिया अदा करें। आज जो फूड आपने खाया, याद करें तीनों मील्स को। आपने ब्रेकफास्ट में जो खाया, लंच में जो खाया, डिनर में जो खाया या खाने वाले, उसको भी दिल से शुक्रिया अदा। आज आपको साफ पानी पीने को मिला, उसके लिए भी शुक्रिया अदा। और अब पूरे दिल से यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को, सुप्रीम एनर्जी को हम दिल से बोलेंगे कि आज पूरे दिन में और इस पूरे जीवन में आपने मुझे जो दिया, जितना दिया, जैसा दिया, वो बहुत 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 ज़्यादा है। उसके लिए दिल से आपका शुक्रिया अदा, शुक्रिया अदा, शुक्रिया अदा। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने दोनों हाथों को रब करेंगे अच्छे से, और अपने फेस पर रब करेंगे। ओके, बताएं। यस, कैसा लगा? थोड़ा सा चार्जिंग हुई, थोड़ी सी चार्जिंग हुई, क्योंकि जब हम नया पढ़ने जा रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है। अच्छा लगा, ओके। भूल जा रहे थे, ओके, कोई बात नहीं। वो जब हम करते हैं बार बार तो फिर वो याद आता जाता है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। ओके, चलो, अब हम आज क्या सीखने वाले हैं? आज हम एक नई टेक्निक सीखेंगे। दिस इज ईएफटी, विच इज ईएफटी, ईएफटी टैपिंग, है ना। एक हीलिंग का तरीका होता है ईएफटी टैपिंग। उसके लिए मैं आपको शेयर करती हूँ अपनी पीपीटी। यस, हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में एनर्जी सेंटर्स होते हैं, ठीक है, जिससे एनर्जी फ्लो होती है पूरी बॉडी में। हमारी एनर्जी का जो सर्कल बनता है, जो सर्किट बनता है, वो एनर्जी सेंटर्स के थ्रू होकर जाता है। सारी एनर्जी उनके थ्रू होकर जाती है, जिसका रिलेशन कहीं ना कहीं हमारे सेल से, ऑर्गन से, जो भी हमें डिसीज होती हैं कहीं ना कहीं वो भी उसकी वजह से होती हैं। मूड्स, थॉट, सारा पैटर्न जो होता है हमारा, उस पर, उससे इंटरकनेक्टेड होता है। तो उसके बेसिस पे 14 मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, 14 मेन, 14 एनर्जी सेंटर्स होते हैं जो मेन होते हैं। कहीं ना कहीं अगर हमारी बॉडी में कोई डिसीज आ रही है तो दैट मीन्स इमोशनल एनर्जी कहीं ना कहीं ब्लॉक हुई है। अब आप बताओ, जब आपके घर में कोई पानी नहीं आ रहा होता टैप में, अगर नल में पानी नहीं आ रहा या जाम हो रहा है, आप प्लम्बर को बुलाते हो तो प्लम्बर क्या करता है? प्लम्बर क्या करता है? सबसे पहले उस पाइप को क्या करता है? पाइप में क्या करता है? यस, लिखो लिखो लिखो, क्या करता है? पाइप को ठोकता है। वो जो पाइप होता है उसको ठोकता है। प्लम्बर आके पाइप को ठोकता है। यस यस, राइट।
क्यों? और उससे क्या होता है, जो भी उसमें कचरा भरा होता है, उसमें जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं और पानी आना नल पे वापस स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी अगर एनर्जी सेंटर्स में एनर्जी का फ्लो, अगर एनर्जी का फ्लो ठीक नहीं होता या कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं, तो हमारी बॉडी में डिसीजेज आती हैं, तो हमारी बॉडी में नेगेटिविटी आती है, तो ही हमारे इमोशनल जो मूड्स स्विंग्स होते हैं या इमोशनल नेगेटिविटी आती है, तो ही आती है ना। कि अगर इस एनर्जी सेंटर्स में कुछ कुछ एनर्जी में ब्लॉकेज हो रहा है, यानी कि ठीक से एनर्जी का फ्लो नहीं हो पा रहा, तो ईएफटी मतलब होता है इमोशनल फ्रीडम थ्रू टैपिंग या इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, दोनों चीजें इसको बोलते हैं। इमोशनल फ्रीडम क्या, हमारे इन सेंटर्स पे जो एनर्जी का फ्लो रुकता है वो किस वजह से रुकता है, क्योंकि कोई ना कोई नेगेटिव थॉट, यानी कि फियर हो गया, गिल्ट हो गया, शेम की फीलिंग हो गई, है ना कहीं कुछ नेगेटिव ऐसे ब्लॉकेजेस हो गया, किसी के प्रति हमने हेट्रेड पाल रखी है, घृणा पाल रखी है, हम किसी से नाराज हैं, कोई नाराजगी, उदासी, ये सब आता है ना, तो ये एनर्जी का फ्लो ब्रेक हो जाता है, यानी कि उसमें वो कचरा इकट्ठा होने लगता है। दैट्स वाई ईएफटी में हम क्या करते हैं, इमोशनल फ्रीडम लेते हैं, किसके द्वारा, टैपिंग के द्वारा। वहां हम टैपिंग करते हैं कुछ उन 14 पॉइंट्स पे, और वहां से वो एनर्जी का फ्लो वापस से ठीक होता है। जैसे प्लम्बर पाइप पे टैपिंग करके वो फ्लो ठीक करता है, वैसे ही हम इस 14 पॉइंट्स को टैपिंग करके अपनी बॉडी में कोई भी चीज ला सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है अगर आपको किसी हैबिट से, आपकी कोई ऐसी हैबिट है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हो, कोई ऐसा इमोशन है जो बहुत समय से आपके अंदर है, हो सकता है कोई किसी चीज का डर हो आपको, किसी चीज का गिल्ट हो आपको, किसी से जेलसी का ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो फीलिंग है, उससे छुटकारा पाना चाहते हो, तो ईएफटी प्रोसेस बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके लिए आपको रोज करना चाहिए। हम इसमें बेसिक यूज करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो हम बेसिक यूज करेंगे। सबसे पहले हम 14 पॉइंट समझेंगे, ठीक है? आर यू रेडी 14 पॉइंट समझने के लिए? आप सब तैयार हो? स्टार्ट करें। 14 पॉइंट्स कैसे करना है, 14 पॉइंट्स देखेंगे। बाय द वे, इसका जो इजाद किया था, इसको जिसने रिसर्च किया था, वो थे डॉक्टर गैरी क्रैक, है ना। उनकी एक बुक भी है, आप चाहो ईएफटी के बारे में आपको ज्यादा जानना हो तो आप उस बुक के बारे में पढ़ सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द 14 पॉइंट्स। मैं आपको करके बता रही हूँ, आप ध्यान से देखना। भले आप लेफ्ट से स्टार्ट करो या राइट से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस हैंड से स्टार्ट करोगे दूसरे हैंड पर उसको फिनिश करना है, ठीक है? जिस हैंड से स्टार्ट करोगे दूसरे हैंड पे फिनिश करना है, बस ये ध्यान रखना। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट पॉइंट समझ लो अच्छे से। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आपको ये 2 फिंगर से या 3 फिंगर से टैपिंग कर सकते हो। नेक्स्ट ये, ओके, देन ये हमारी एनर्जी सेंटर्स है, ओके। फिर ये वाली फिंगर नहीं रहती, कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरली नहीं करते। फिर ये, और फिर लास्ट ये। समझ आया? आप थोड़ा सा जो वीडियो ऑन कर सकते हैं कंफर्टेबली, वो वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि तभी उनको समझ आएगा, ठीक है? यहां से स्टार्ट करते हैं। 1, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड, सिर्फ टैपिंग करनी है हल्के हल्के हाथों से, क्योंकि यहाँ क्राउन चक्रा होता है, सेंसिटिव पार्ट होता है, तो बहुत हल्के से करना है। थर्ड, फोर्थ यहाँ साइड में, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, यहां 2 पॉइंट्स, देन यहां यस यस हरिवर्धन सर, ऑन माय वीडियो, वेट, लेट मी चेक वंस ना, ठीक है। एंड देन इस पर ये वाली फिंगर नहीं करेंगे, इस पर, और फिर लास्ट यहां। दिस इज कॉल्ड कराटे चॉप, ठीक है। पहले एक बार आप लोग कर लो, कहीं किसी में प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछो, ठीक है। एक बार मेरे साथ देख के कर लो। पहले यहां पर, ठीक है, 2-3 बार टैपिंग करनी है, देन यहां, देन आइस के साइड में, आइस के नीचे, लिप्स के ऊपर, देन नीचे, यहां जो बोन होती है उसके पास, देन नीचे शोल्डर के, ठीक है, देन थंब,
फिंगर ये वाली छोड़ देनी है, ये करनी है, एंड देन दिस। क्लियर एवरीवन? एक बार चैट पे लिख दो, क्लियर एवरीवन, क्लियर एवरीवन। यस, क्लियर हुआ तो अभी हम इसके साथ और करने वाले हैं। यस, ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट, है ना। अभी हम साथ में अफर्मेशंस भी बोलेंगे ताकि इसमें हम ऐड ऑन कर सकें। ठीक है, इसके लिए हम सिंपल सिंपल और सिंपल, बहुत सिंपल हम स्टार्ट करेंगे, ज्यादा हैवी नहीं करेंगे। इवन तो आपको कोई भी एक नेगेटिव इमोशन जो इस समय आ रहा हो या आप जिससे जूझ रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई ऐसी नेगेटिव इमोशन है जो मेरे अंदर भरा पड़ा है, हो सकता है वो फियर का हो सकता है वो गिल्ट का हो सकता है आपको किसी ने चीट किया हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कहते हैं ना नेगेटिविटी का हो, दुख का हो, आप वो भी लिख सकते हो। या आपने कभी जाने अनजाने में किसी को चीट किया हो तो आपके अंदर वो शेम है या गिल्ट है, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको ये लाइन लिखनी है या रिपीट करनी है। इवन तो आई हैव, कौन सा नेगेटिव इमोशन है, हो सकता है पेन का हो, आई हैव दिस पेन, ओके, ऑफ नेगेटिविटी, ऑफ शेम, ऑफ फियर, आई डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। सिंपल ये लाइन बोलनी है। जबकि मुझे दर्द है या जबकि मेरे अंदर डर का भाव है, लेकिन फिर भी मैं खुद से प्यार करती हूं और खुद को स्वीकार करती हूं। ठीक है, ठीक है, क्लियर एवरीवन? कोई भी एक नेगेटिव इमोशन आप इसमें ऐड कर सकते हो, इस जगह पर जहां नेगेटिव इमोशन लिखा वहां पर आप एक चीज ऐड कर सकते हो। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें मेरे साथ, मैं बोलूंगी। ठीक है, तो चलो मैं लगाती हूँ थोड़ा सा म्यूजिक। अब हम करेंगे EFT टैपिंग, ओके, उससे हम करेंगे हीलिंग। और ध्यान से करना, बहुत अच्छा फील होगा, तुरंत रिलैक्स भी फील होगा इसमें। लेट्स स्टार्ट। आप चाहो तो आंखें बंद कर सकते हो, अगर टैपिंग पॉइंट याद ना हो तो आप मुझे देख के भी कर सकते हो। डियर यूनिवर्स, इवन तो जबकि मुझे पता है कि मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, कई बार मैं अपना 100% नहीं दे पाती या दे पाता हूँ, कई बार बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, मुझे स्ट्रेस भी आ जाता है। उसके बावजूद भी, ये सब कमियों के बावजूद भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं अपने अंदर के सारे स्ट्रेस को, नेगेटिविटी को, गिल्ट को रिलीज करती हूँ। मेरे अंदर जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं जिसने मुझे रोक रखा है, मेरे अंदर की एनर्जी को ब्रेक कर रखा है, वो सारे नेगेटिव इमोशंस को मैं रिलीज करती हूँ। ऑल स्ट्रेस रिलीज। टैपिंग करते जाएं। ऑल नेगेटिव इमोशंस रिलीज। ऑल गिल्ट, ऑल फियर, ऑल शेम रिलीज। मैं जैसी भी हूं ना, अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं अपनी सारी कमियों के बावजूद अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और खुद को स्वीकार करती हूँ। मेरे अंदर जो भी कमियां हैं, उन सभी कमियों के बावजूद मैं अपने आप को प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई डीपली लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं जैसी भी हूँ ना, अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और अपने आप को स्वीकार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। Dear universe, I am sorry,
Please forgive me. Thank you. And I love you. Thank you for the magical healing. Thank you for the wonderful healing. Thank you, dear universe. Thank you. ओके, एक डीप ब्रीथिंग करेंगे. टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट. यस, कैसा लगा बताओ. यस, कैसा लगा बताएं. टाइप करें. ओके, ग्रेट ग्रेट. यस नीलू मैम, बताएं कैसा लगा. हाँ जी, सोनल बहन आप भी हैं, बताइए कैसा लगा. नाइस. ओके, ऐसा लगा थोड़ा रिलीज हुआ, क्योंकि हम ना लाइफ में कभी भी अपने आप को नहीं बोलते कि हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं. राइट. सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हम जिंदगी में अगर कोई है तो कौन है हमारी. हम खुद. और सबसे कम टाइम हम किसको देते हैं. अपने आप को. अगर आपने दिन में 3 से 4 बार सिर्फ ये किया टैपिंग के साथ, आप भूल जा रहे हो तो भी कोई इश्यू नहीं है. इसी में हम आगे और एडवांस करते हैं. इसी में हम होपोनोपोनो ऐड कर देते हैं. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. इसी में हम अफर्मेशंस ऐड कर देते हैं. मनी वाले अफर्मेशंस भी ऐड कर देते हैं. मनी के अफर्मेशन, हेल्थ के अफर्मेशंस. तो ये और वंडरफुल तरीके से काम करता है. जो आज आपको बताया वो एकदम बेसिक था. एकदम बेसिक था. तो कैसा लगा. अच्छा लगा सबको. तो चलो अभी हम एक हीलिंग और हमारी बाकी है आज की, हम वो करेंगे. और उसमें हम क्या करेंगे, सारा फोकस हमारा खुद पर होगा. ठीक है. आज हम सबसे ज्यादा प्यार खुद को करेंगे. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. मैं आपको थोड़े अफर्मेशंस दिखा देती हूँ जो हम करने वाले हैं, ताकि आपके लिए इजी हो बोलना. ये है इंग्लिश में और ये है हिंदी में. तो जो जैसा कर सकता है वो वैसा उसकी फोटो ले लें. ठीक है. अभी ये हम बोलने वाले हैं. ठीक है, कर दिया. फोटो ले लीजिए. अगर कोई इंग्लिश में करना चाहता है तो इंग्लिश में, हिंदी में करना चाहता है तो हिंदी में. वैसे वो बहुत इजी बेसिक वाला है, तो हम कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है. ठीक है. हो गया, फोटो ले ली. चलो लेट्स स्टार्ट. हम इसको क्या करेंगे, ईएफटी टैपिंग के साथ ऐड ऑन कर देंगे. क्लियर. जो हमने ईएफटी टैपिंग की उसमें हम ये सारे अफर्मेशंस डाल देंगे और तब हम ये करेंगे. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. स्टार्ट एवरीवन, स्टार्ट करें. से यस नो, स्टार्ट करें. हाउ इज द जोश. ओके ओके, थैंक यू श्रेयांश. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. म्यूजिक ऑन करती हूँ. चलो स्टार्ट करेंगे यहां से ही. आई लव यू. आगे अपना नाम बोलना है आपको. जैसे मैं बोलूंगी चेतना, आप अपना नाम बोलना. और बोलना इसको, मनी मन नहीं करना. आई लव यू चेतना. आई रियली लव यू. आप मेरे फेवरेट हो. आई केयर फॉर यू. आई केयर फॉर यू चेतना. यू लुक सो ब्यूटिफुल. You are so amazing. You look so beautiful. You are so amazing. You are so lovable. I respect you a lot. I value you a lot. You come first for me. सबसे पहले मेरी लाइफ में आप इम्पोर्टेंट हो चेतना. You are my top most priority. I love you. I care for you. You're amazing. You look so beautiful. I respect you a lot. I value a lot. You come first for me. You are my top most priority. I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you.
थैंक यू एंड आई लव यू. ओके, डन. यस एवरीवन. तो अभी जो हमने आज किया, ये आपको कल कम से कम दिन में 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना है. ठीक है? ओके एवरीवन. तो कल का होमवर्क क्या है? कल हम जिससे भी मिलेंगे, जो भी चीज यूज करेंगे, जैसे आज हमने थैंक यू का जाप किया था, कल हम आई लव यू का जाप करेंगे. कोई भी चीज आप उठोगे, स्लीपर्स पहनोगे तो स्लीपर्स को भी आई लव यू. ओके, जिनको मिलोगे ना, माइंड में आपका पहला जो लाइन आनी चाहिए वो आनी चाहिए आई लव यू. अनकंडीशनली लव करना है कल. अग्री? होमवर्क समझ आया? अग्री करेंगे सब? यस. ओके, दैट्स ग्रेट. तो कल हमें क्या करना है, आपको रिमाइंडर्स जाएंगे हमारी तरफ से, लेकिन कल जो भी चीज हम यूज करेंगे, हम खाना खाएंगे तो खाने को आई लव यू बोलेंगे, पानी पिएंगे तो पानी को आई लव यू बोलेंगे. सिर्फ एक ही वाइब्रेशन, एक ही फ्रीक्वेंसी में अपने आप को लेके जाना है. दैट इज लव. और कौन सा लव? अनकंडीशनल लव की तरफ. ठीक है एवरीवन? ओके, दैट्स फॉर इट फ्रॉम माय साइड. गुड नाइट एवरीवन. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.